तो हेलो स्टूडेंट सब, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं आज फिर से एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आपका आई हैव ए ड्रीम जो लेसन है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने इस लेसन को आपको पढ़ा दिया है, आप समझा दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा और आशा करता हूँ कि आप देखे भी होंगे। ठीक है, उसको देखेंगे ठीक से तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन जो होगा वो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं सेशन लेकर आ गया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और उनका 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर्म का डेट तुरंत आ ही जाएगा। ठीक है, अभी आया नहीं है। तो इस हिसाब से मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन से इंक्लूड करने का प्रयास किया है। ठीक है, मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर को देखा प्रीवियस का, उसके बाद कुछ बुक का मैंने प्रेफरेंस लिया और देखा कि किस तरह का क्वेश्चन जो पूछ रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने देखा और उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करता हूँ। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सेशन है वो बहुत ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप इसको वीडियो को कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, छोड़ कर कहीं जाइएगा नहीं, आराम से बिल्कुल देखिएगा, समझिएगा, निश्चित ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। देखिए यहाँ पर हेडिंग दिया गया है बिहार बोर्ड आपका क्लास 12th इंग्लिश रेनबो इंग्लिश नाम है उसका। ऑब्जेक्टिव को सॉरी आपका चौथा लेसन चैप्टर हम लोग जो पढ़े हैं आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, और आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इंग्लिश क्लास चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अच्छा लगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हु हैज़ रिटेन आई हैव ए ड्रीम। या ऐसे ही पूछ सकता है कि हु हैज़ रिटेन दिस स्पीच आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम को किसने लिखा है? पहला गांधी जी, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा मनोहर मार्गोनकर और आपका चौथा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके ऊपर जो 3 ऑप्शन दिया गया है मैं उसका भी थोड़ा चर्चा कर देता हूँ आपको, ताकि रिवाइज भी हो जाएगा आपका और रिमाइंड भी हो जाएगा, आपको याद भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन गांधी जी का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपका भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का लिखा हुआ है। और तीसरा लेसन था आपका ए पिंच ऑफ स्नॉफ जो मनोहर मालगोलकर जी के द्वारा लिखा गया आपका है। ठीक है, तो और ये चौथा लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथा जो लिखा गया है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बर्न। देखिए इसमें जेआर लगाया है जूनियर। ठीक है, आपको कहीं ऑप्शन मिलेगा जूनियर मतलब आपका बाद का पीढ़ी और सीनियर मतलब उसके पहले। जूनियर सीनियर कहाँ लगता है? जैसे पिता हो गए, उसके बाद बच्चे जो होंगे वो सेम नाम होता है, तो अंग्रेजों में वहाँ पर उन लोगों में, ठीक है, ये ऐसा सिस्टम चलता है कि सीनियर और जूनियर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बर्न, कब उनका जन्म हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 1929 में जो है उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा आपका सामने तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि हु वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। इसमें दिया गया है लेखक का परिचय में कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे यंग पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज जो था वो मिला था। ठीक है, क्या वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, मार्टिन लूथर किंग सीनियर थे, या अब्राहम लिंकन थे, या बराक ओबामा थे? ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से इसमें ऑप्शन ऐड करने का प्रयास किया। ऐसे एक ही ऑप्शन बुक का होता है, बाकी सारा ऑप्शन जो है मेरे द्वारा इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपके बुक के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपका। ठीक है, When did मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबेल प्राइज। अब इसमें पूछ रहे हैं कि उनको यह नोबेल प्राइज तो मिला था, ठीक है, इस वर्क के लिए, आपका अच्छे काम के लिए, अच्छे कारनामे के लिए, तो वो उनको कब मिला था ये आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबेल प्राइज, 1961,
1961, 1962, 1963 या 1964। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी आपका 1964। तो 1964 इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, ही मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कह रहा है कि वो जो थे प्रभावित हुए किससे, एक इंडियन लीडर से वो बहुत प्रभावित हुए। तो वो इंडियन लीडर जो थे वो कौन थे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्या गांधी जी थे, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या दरोगा राय थे? तो राइट आंसर इज बी, गांधी जी। गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी जी के जो दो आपके उनके विचार थे, सत्य और अहिंसा, उसी दो मतलब उनके विचारों के कारण या उन बहुत प्रभावित गांधी जी से हुए थे। और उन्होंने अपने जीवन में उस दो चीज़ों को, गांधी जी के, ठीक है, वो दो आपके नियमों को उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा। कभी वायलेंस से मतलब कि अपने बातों को सरकार के सामने नहीं रखे, शालीनता से हमेशा रखे। तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर, कह रहा है कि व्हेन डिड ही डिलीवर दिस स्पीच। अब जो स्पीच है यानी कि आपका ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं आई हैव ए ड्रीम, यह एक स्पीच है, ठीक है। पूछेगा वर्क टाइप में कि किस तरह का वर्क है तो बताना होगा आपको। तो व्हेन डिड ही डिलीवर द स्पीच, उन्होंने इस भाषण को कब दिया था, ठीक है। तो क्या 28 अगस्त 1963, क्या 29 अगस्त 1963, 30 अगस्त 1963 या 31 अगस्त 1963? द राइट आंसर इज आपका हो जाएगा ए, 28 अगस्त 1963 को इन्होंने भाषण दिया था, जिसका नाम आई हैव ए ड्रीम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां नंबर, कह रहा है कि ही डिलीवर द स्पीच ऑन द स्ट्रिप ऑफ डैश इन वाशिंगटन डीसी। अब तो ये पता चल गया कि 1963 में 28 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया। इसने पूछा और कहाँ पर दिए थे, तो वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का जगह है। और उसमें पूछ रहा है कि उन्होंने कहाँ दिया था, यहाँ पर लिखा है ऑन द स्टेप ऑफ, मतलब सीढ़ियों पर। तो वो कौन सा महल था, घर था, जगह था जिसकी सीढ़ियों पर उन्होंने भाषण दिया था? तो क्या आपका राजेंद्र स्टेडियम के सीढ़ियों पर, नेहरू स्टेडियम के सीढ़ियों पर, तेहरान ऑडिटोरियम सीढ़ियों पर, या लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक आपका जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, लिंकन मेमोरियल स्टेप के सीढ़ियों पर उन्होंने वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को भाषण दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां नंबर, क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, किंग वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश इन अमेरिकन हिस्ट्री। सबसे लास्ट लाइन लेखक के परिचय में जो दिया उसमें यह क्वेश्चन है कि वह ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, तो इसका क्या किसमें से अमेरिका के इतिहास में किन लोगों में से इनका भी एक महान स्थान था? क्या ओरिएटर होगा, क्या जनरेटर होगा, मोटिवेटर होगा, या आपका फीटर होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ओरिएटर। ओरिएटर का मतलब बहुत अच्छे वक्ता, अपनी बातों को रखने वाले व्यक्ति को हम लोग ओरिएटर कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी ग्रेट इंडियन अमेरिकन हिस्ट्री में अच्छे ओरिएटरों में से, अच्छे वक्ता में से एक यह भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर, कह रहा है कि इवन हाउ मेनी ईयर लेटर इज द नेग्रो नॉट फ्री। कह रहा है कितने ईयर, इस लेसन के हिसाब से, उनके भाषण के हिसाब से कितने ईयर बाद भी नेग्रो जो थे वह फ्री नहीं थे, आज़ाद नहीं फील कर रहे थे। आपका 50 ईयर, 100 ईयर, 150 ईयर और 200 ईयर, ठीक। तो राइट आंसर इज बी, 100 ईयर। 100 साल के बाद भी निग्रो जो थे अभी फ्री फील नहीं कर रहे थे, उनके भाषण के इस लेसन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कह रहा है कि बट वी रिफ्यूज टू बिलीव डैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट इज फ्रॉम। यह लाइन जो लिखा गया है यहाँ से यहाँ आपका तक, यह है, इज फ्रॉम का मतलब है, कहाँ से है, किस पार्ट से है, किस लेसन से है, ये बताना है आपको। तो क्या आपका ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, भारत इज माई होम से है, या पिंच ऑफ स्नॉफ से है, या आई हैव ए ड्रीम से है? तो राइट आंसर इज डी, आई हैव ए ड्रीम का यह लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, कह रहा है कि इट वुड बी डैश फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट। उन्होंने भाषण में एक लाइन भी कहा था कि सरकार को ओवरलुक करना, इस पल के अर्जेंसी को, अति आवश्यकता को
मतलब कि अनदेखा करना सरकार को बहुत बड़ा क्या होगा, फेटल होगा, गुड होगा, बैड होगा या सैड होगा। तो राइट आंसर इज ए, फेटल होगा। फेटल का मतलब घातक। तो यहाँ पर हो जाएगा, उन्होंने कहा था कि ये सरकार के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी घातक होगा। हमारे अर्जेंसी को, क्षण के मोमेंट के अर्जेंसी को ओवरलुक करना, उनको अनदेखा करना बहुत घातक साबित होगा राष्ट्र के लिए। किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। कब कहा था? तो वही अपने भाषण में कहा था जो वाशिंगटन डीसी में उन्होंने दिया यह लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि 1963 इज नॉट इन बट ए बिगनिंग। यह भी एक आपका लाइन है। कह रहा है कि 1963 इज नॉट इन बट बिगनिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल। उसमें पूछा कि इज फ्रॉम कहाँ से है, इसमें पूछ रहा है कि हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है। तो इसमें भी आपका लेसन का नाम ही पूछ रहा है, कहाँ से लिया गया है। आई हैव ड्रीम से, भारत इज माई होम से, इंडिया इज माई कंट्री से, या ए पिंच ऑफ स्नॉफ से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन हैज़ बीन रिटेन बाई। फिर क्वेश्चन का स्वरूप बदल गया। इस बार फिर से एक लाइन दे दिया और अब की बार आपका कह रहा है कि इसको किसने लिखा है। देखिए पूरे लेसन का नहीं पूछ रहा है, ये उसी पाठ से दे दिया। आप पूछा कि इसको किसने लिखा है, तो जिसने पाठ को लिखा होगा उसी ने लिखा होगा। हैज़ बीन रिटेन बाई लिखा गया है किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, गांधी जी, जाकिर हुसैन, मनोहर मालवणकर। तो राइट आंसर इज ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर व्हाट ड्रीम डज मार्टिन लूथर किंग हैव। अब इस लेसन का नाम है और कई बार इसमें मार्टिन लूथर किंग इस लेसन में कहे हैं आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट ड्रीम डज मार्टिन लूथर किंग हैव। कौन सा उनके पास सपना है, कौन सा ड्रीम है। ठीक है। तो क्या आपका वन डे दिस नेशन विल राइज अप, एक दिन यह राष्ट्र जो है आगे बढ़ेगा, ऊपर होगा, उत्थान होगा। सन ऑफ स्लेव्स एंड ऑनर विल सिट टुगेदर। देखिए यहाँ पर सीट होगा, SIT सीट, मतलब गुलाम और मालिक यानी कि नौकर और मालिक के बच्चे जो है वो एक साथ बैठ सकेंगे अगर यह चीज़ें लागू हो जाता है तो। या मिसिसिपी विल बी द ट्रांसफ़र इनटू द फ्रीडम ऑफ जस्टिस। मिसिसिपी जो जगह है वहाँ के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, आपका वह आज़ादी और न्याय के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। यह तीनों बातें उन्होंने कहा है कि आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, यह बातें कहें। इसके अलावा और कई भी बातें हैं जो पाठ में लेखक ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब ने कहा है कि आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। मैंने 3 एडजस्ट किया इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि हाउ मेनी सन्स डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। उन्होंने चर्चा किया है कि मेरे इतने बच्चे जो हैं वो मेरे रंग से नहीं अपने रंग से नहीं जाने जाएंगे बल्कि वो अपने कैरेक्टर से जाने जाएंगे। ठीक है। वही पूछ रहा है कि उन्होंने कितने बच्चे की चर्चा किया है या उनके कितने बच्चे हैं। तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1। तो राइट आंसर इज आपका ए, 4 सन की वो अपने चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि हु आर निग्रोज। अब देखिए निग्रो कई बार आया है, तो ये निग्रो कौन थे या कौन व्यक्ति हैं। तो क्या आपका वाइट स्किन पीपुल मतलब सफ़ेद लोग, या सफ़ेद लोग, या डार्क स्किन पीपुल या काले चमड़े वाले लोग, या नॉर्मल पीपुल, या नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज आपका बी, डार्क स्किन पीपुल। ठीक है, काले आपके चमड़े वाले लोग। तो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज किंग जूनियर यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एसेसिनेटेड का मतलब होता है आपका हत्या करना। ठीक है। तो उनकी हत्या कब हुई थी। ठीक है। तो क्या आपका 4 अप्रैल 1965 को, 5 अप्रैल 1964 को, या 4 अप्रैल 1968 को, या आपका 10 अप्रैल 1970 को। तो राइट आंसर जो होगा हो जाएगा 4 अप्रैल 1968। कौन सा ऑप्शन है 4 अप्रैल 1968। तो सी इज द राइट आंसर। 4 अप्रैल 1968 को उनकी हत्या कर दी गई थी, जैसे गांधी जी की हत्या की गई थी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर कह रहा है कि मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया एंड कैलिफोर्निया आर रिलेटेड टू, यह किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? लंदन से, इंडिया से, अमेरिका से, जापान से। तो हम लोग किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? तो अमेरिका का। तो ये अमेरिका से संबंधित है, जिसमें लेखक ने इन सभी जगहों का नाम लिया है अपने भाषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर कह रहा है कि थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट इज, फिर से पूछ दिया। यह लास्ट लाइन है इस लेसन का। कह रहा है कि इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? टू द ऑटम से, एन एपिथप से, द सोल्जर से, आई हैव ए ड्रीम से। तो राइट आंसर इज डी, आई हैव ए ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द घेटो? घेटो शब्द का प्रयोग हुआ है कि घेटो शब्द का क्या मतलब होता है? स्लम एरिया, बिग एरिया, क्लीन एरिया, बैड एरिया। तो राइट आंसर इज ए, स्लम एरिया, मतलब झुग्गी झोपड़ी एरिया, जो बंजारन जैसे रहते हैं लोग। ठीक है, वो। तो ये क्वेश्चन आपका इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 20 क्वेश्चन आपका हो गया स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, कमेंट, then subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching this video.